सभी का स्वागत है। गाइज, उम्मीद है आप लोग लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ होंगे। गाइज, मैं आप लोगों को जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चैप्टर 3 हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, इतिहास का तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। दोस्तों, मैं इससे पहले अगले क्लास में आप लोगों को 2 चैप्टर खत्म कर चुका हूँ हिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, सेकेंड चैप्टर था समाजवाद एवं साम्यवाद, और थर्ड चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो दोस्तों, पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, तो हिंद चीन क्या कर रहा है कि उसका अर्थ क्या था, हिंद चीन क्या था। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन था, हिंद चीन क्या था, हिंद चीन किसे कहते हैं, ये तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है। उसमें तो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था ही। तो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ जान लेना बहुत ही जरूरी है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों में अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग दक्षिण पूर्व एशिया में क्या कर रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देश से अभिप्राय तत्कालीन, यानी देश से जो है हिंद चीन अभिप्राय मतलब तत्कालीन कुछ दिनों के लिए, तत्कालीन मतलब क्या होता है कुछ दिन, थोड़ा दिन, कुछ दिनों के लिए समय लगभग 3,02.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले। कुछ दिनों में जो था तो उसमें क्या था कि 3 लाख और 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले थे। क्या? हिंद चीन। क्या फैला था? हिंद चीन। उस समय तत्कालीन के समय जो था लगभग 3 लाख और 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे, या 2.80 लाख, 3 लाख लगभग रखे ना कि 3 लाख में ही फैला हुआ था, तो एक्यूरेट है 2.80 लाख, यानी 2,80,000 हुआ, 2.80 लाख तो वर्ग किलोमीटर में फैले। उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या कहता है, उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज से वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, जिसमें आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। इसकी जो उत्तरी सीमा थी वह म्यांमार एवं चीन को छूती है। तो दक्षिण में चीन सागर है, चीन के दक्षिण में क्या है, चीन सागर है, और उत्तर में क्या है, म्यांमार, और दक्षिण में चीन सागर, और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र ही पड़ते हैं। यानी कि उत्तर और पश्चिम इन दोनों में म्यांमार का क्षेत्र ही पड़ता है। कहाँ? हिंद चीन के एशिया। तो क्या कहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन देश से अभिप्राय, क्या कहता है कि दक्षिण पूर्व जो एशिया था, दक्षिण पूर्व एशिया जो था, एशिया महाद्वीप है, एशिया जो था उसमें हिंद चीन देशों से अभिप्राय था। हिंद चीन देशों से क्या था, उसका अभिप्राय था। और तत्कालीन समय यानी थोड़ा दिन के लिए, तत्कालीन मतलब वह थोड़ा दिन के लिए समय लगभग 3 लाख, यानी क्या कहता है कि लगभग 3 लाख, एक्यूरेट 3 लाख नहीं, लगभग 3 लाख, एक्यूरेट है 2.80 लाख, क्या है, यानी 2,80,000 इसको बोल सकते हैं। तो 2.80 लाख वर्ग किमी फैले थे। क्या? हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया के जो हिंद चीन के देशों का अभिप्राय था वह तत्कालीन 2.80 लाख यानी लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या थे, फैले हुए थे। तो उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है क्या करता है, देखिए वर्ग किलोमीटर, जैसे मान के चलिए अभी
हमारा बिहार, यह कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? यह 94,000 कुछ वर्ग 9400 कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ऐसे ही इसका जो था, तो यह क्या था, कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। जैसे अभी किसी का गांव है, किसी का गांव 5 किलोमीटर में है, किसी का गांव 1 किलोमीटर में है, किसी का गांव 10 किलोमीटर में है, यानी वह एक गांव, एक पंचायत क्या है, फैला हुआ था, फैला हुआ रहता है। एक पंचायत देखिए, जैसे कोई भी पंचायत ले लीजिए, तो वह पंचायत क्या है, 2 से यानी कि 1 से 2 किलोमीटर, छोटा है तो अगर बड़ा पंचायत है 4 से 5 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर, ऐसा फैला हुआ रहता है। तो ऐसा ही क्या था कि दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय लगभग 3 लाख या 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। तो उस प्रायद्वीप क्षेत्र से, उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। इसकी जो उत्तरी सीमा थी किसका, लाओस एवं कंबोडिया का, तो यह जो है क्या, उत्तरी सीमा इसका म्यांमार को छूता था एवं चीन को भी छूती थी। म्यांमार और चीन दोनों को छूती थी। किसकी, लाओस और कंबोडिया का जो क्षेत्र आते थे उसकी उत्तरी सीमा, किसकी आती है उत्तरी सीमा, लाओस एवं कंबोडिया की। तो दक्षिण में चीन सागर है। दक्षिण में क्या है, चीन सागर है। हम लोग जीके में भी पढ़ते होंगे कि दक्षिण में चीन सागर है। आप लोग एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़िए, तब समझ में आएगा। और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। पश्चिम में क्या होते हैं, म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग को समझ आ गया होगा। हम फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन देशों में अभिप्राय तत्कालीन समय लगभग 3 लाख यानी 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर फैले उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि माइली गांव की घटना क्या थी। आप लोग पढ़े होंगे माइली गांव के बारे में। माइली गांव की घटना क्या थी, माइली गांव जो था उसका क्या घटना था, उसका क्या अभिप्राय था। तो दोस्तों आप लोग हिस्ट्री को, एनसीईआरटी हिस्ट्री को जरूर पढ़िए। तो माइली गांव की घटना जो थी वह दक्षिण वियतनाम में, यही दक्षिण वियतनाम में एक गांव था। क्या था, दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी। इसी को कहते हैं माइली गांव की घटना। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था, जैसे हम लोग के बिहार में कई जिले हैं। हम लोग के बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कुल 38 जिला। उसमें देखिए कि आप लोग कि उसमें क्या है, एक गांव बसा हुआ है। गांव तो होगा, तो क्या कर रहा है, दक्षिण वियतनाम में एक गांव था। दक्षिण वियतनाम में जैसे हम लोग के घर से कुछ दूरी में एक गांव होगा, तो क्या कहेंगे, हाँ गांव था। चेंज भी हो सकता है गांव का नाम, या चेंज नहीं भी हो सकता है, तो क्या कहेंगे, वहाँ एक गांव था। तो इस यही कह रहा है कि माइली गांव की जो घटना थी, तो दक्षिण वियतनाम में क्या था, एक गांव था जहाँ लोग को वियतकांग समर्थक, जहाँ कहाँ कि वियतनाम गांव, जहाँ दक्षिण वियतनाम में जो एक गांव था जहाँ लोग को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी। अमेरिका का जो सेना था उसने क्या किया था, माइली गांव की घटना में अमेरिका का जो सेना था उसने क्या किया था
कि वियतकांग समर्थक के लोगों को बर्बरता पूर्वक क्या हुआ, यानी कि जबरदस्ती किया, बल से किया, तो इसी को क्या कहेंगे, बर्बरता पूर्वक। किसी का बात नहीं समझता था, अपना बात पे रहता था, इसी को क्या कहेंगे, बर्बरता पूर्वक उसने क्या किया, उसकी गांव पे कार्रवाई की, तो इसी को हम माइली गांव की घटना कहेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये तो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए ये इतना शॉर्ट है। अब इसका 5 नंबर का क्वेश्चन इससे लॉन्ग होगा, तो अगले फिर सब्जेक्टिव 5 नंबर का क्वेश्चन में माइली गांव की घटना जब पढ़ेंगे तो वह बहुत लॉन्ग से होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये तो आप लोग समझ गए होंगे, हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि माइली गांव की घटना क्या थी। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां लोग को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना में बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी। अमेरिकी सेना ने क्या की थी, बर्बरतापूर्वक जबरदस्ती कार्रवाई कर ली थी। अब थर्ड क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें। आप लोगों को दोस्तों ये तीनों में से 2 क्वेश्चन आ सकता है। माइली गांव की घटना तो पूछता है हर बार, इसके बाद हुआ आंदोलन आप लोगों को तो 100% पूछेगा। हुआ आंदोलन यह 100% पूछेगा कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो दोस्तों देखिए कि हुआ वियतनाम में के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबियों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कह रहा है कि हुआ जो आंदोलन था, हुआ जो आंदोलन था वह किसका आंदोलन था, बौद्ध धर्म का जो था, बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबियों थे, यानी कि वहाँ जो धार्मिक थे बौद्ध धर्म के, उसकी क्रांतिकारी आंदोलन था। वह आंदोलन जो है यह क्या था कि बौद्ध धर्म का जो धर्मावलंबी, वहाँ पे बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबियों थे, आदमियों थे, उसमें उसका क्या था, ये धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसे हम लोग हुआ क्रांतिकारी आंदोलन कहते, जो 1939 में शुरू हुआ था। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1939 ईस्वी में। आप लोगों को तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फुसो था। इसका नेता का क्या नाम था, हुइन फुसो। क्या नाम था, हुइन फुसो। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी को भी अंजाम देते थे। उग्रवादी जो था उसको भी क्या करता था, अंजाम देता था, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। जिसमें क्या था, आत्मदाह तक भी शामिल होता था। उग्रवादी किसको कहेंगे, उग्रवादी जो किसी का नुकसान करता हो, किसी का हड़पता हो, इसको हम क्या कहेंगे, उग्रवादी। क्रांतिकारी उग्रवादी को भी क्या करता था, अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। तो दोस्तों आप लोग समझ आ गया होगा। तो आप लोगों को देखिए इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनेगा। तो सब्जेक्टिव पढ़िएगा तब ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। 1939 में क्या हुआ था, हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1939 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था हुआ आंदोलन, 1939 ईस्वी में। तो अब दोस्तों फिर से मैं क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें। क्या कहता है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ वियतनाम के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबियों का धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ जो आंदोलन था वह क्या था, एक बौद्ध धर्म का क्या था, क्रांतिकारी, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। किसका था, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन बौद्ध धर्म का, जो 1939 में शुरू हुआ था, जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फुसो था, इसके नेता हुइन फुसो था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी को भी अंजाम दिया। इस आंदोलन में क्या किया, क्रांतिकारी ने उग्रवादी को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी
शामिल था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज ये आप लोगों का थर्ड चैप्टर यानी इतिहास का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसका मैंने इंट्रोडक्शन कराते हुए आप लोगों को 3 क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन बताए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इसको नोट्स बनाए और याद जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। यही STD वाईफाई के नाम से टेलीग्राम भी बना हुआ है और इंस्टाग्राम भी बना हुआ है। आप लोगों को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर सब पे PDF डाल दिया जाएगा। हर वीडियो का PDF डाल दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग मेहनत जरूर करें, परिश्रम का फल बहुत ही मीठा होता है। तो दोस्तों मीठा नहीं, परिश्रम का फल बहुत ही मीठा होता है। तो परिश्रम कीजिए, कभी हार नहीं होगा। तो दोस्तों इसी लोग तैयारी करते रहिए और लॉकडाउन के दौरान अच्छे से रहिए और ठीक है, ओके, थैंक्स।